तरह बनाया, एक बोल रहा है उलाला उलाला, एक बोल रही है छुनाना छुनाना, ठीक है। लड़का बोल रहा है उलाला उलाला, ये बोल रही है छुनाना छुनाना, ठीक है। बस याद रखना है, जब आपको उलाला रहेगा तब आपका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जब कुछ सब कुछ छूना ना रहेगी तब आपका इनर्शिया कम रहेगा, ठीक है। समझा? समझा क्या क्या करना पड़ता है आपको फिजिक्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। और हमारा घाप से निकल गया इस बार, ए भाई महंगा बहुत है, नहीं करूंगा, इतना रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी सपोज क्यों करो, मैंने मार दिया फटाक से, इधर से निकल गया, ये निकला इधर से, हमारा इधर से निकला, तो देखो आप बचपन आप बोलोगे हमको सीधे नहीं समझते, हमको चाहिए प्रूफ। अब आप मांग रहे हो प्रूफ, तो मैं देता हूं प्रूफ, लिखो प्रूफ। अब इसको हम प्रूफ करते हैं सर, प्रूफ। तुझे चाहिए प्रूफ, ले भाई प्रूफ, देखो बताऊं कैसे। फील करो फील करो फील करो बेटा, नसों में उतार दूंगा फिजिक्स। देखो जब आप ये देखो कि जब हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान एंड वेलकमिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो सबसे पहले आपका इस लेसन में ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो इससे पहले हम इस छठे लेक्चर में प्रोसीड करें, तो हमने अब धीरे धीरे हम इस लेसन के अंदर आते जा रहे, हमने काफी सारी चीजें कवर कर चुकी ऑलरेडी। जो हमारे मोस्ट ऑफ हमारा इस लेसन में से जो मेजोरिटी पार्ट है, हमने ऑलमोस्ट 70% तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। रिमेनिंग 30% बाकी है, बाकी 30% है बट उसका वेटेज 70% के बराबर है, मतलब अभी मेन जो पार्ट है ना वो बाकी है अभी आपका। जानने के लिए देखते रहिए। तो खैर मजाक की बात है। तो जिसने भी ऑलरेडी वो 5 लेक्चर जो नहीं देखे, जो अपलोडेड है, जाके सबसे पहले वो 5 लेक्चर देखो, बिकॉज उसमें सारे बेसिक्स हमने कवर कर चुके हैं। तो आपका जब तक वो बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा, आपको आज लेक्चर में कुछ नहीं समझने वाला। तो इससे पहले इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको सबसे पहले आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं सर आज के लेक्चर से। एक्साइटेड हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, आज का लेक्चर चालू होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमको देखना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके एंगुलर मोमेंटम से सर? रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी, अभी रोटेटिंग बॉडी और रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों के बीच में अच्छे से फर्क मैं पिछले लेक्चर में आपको नाच नाच के बताया हूं, तो इसको बोलना मत भाई, नाचना मेरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वो आपको याद रहना चाहिए। तो इससे पहले अभी हम आगे बढ़े, आपको मैं पहले तोड़ तोड़ के टॉपिक का मतलब समझा देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम, हाँ उससे पहले आपको मैं कुछ एनालॉगस चीजों के बारे में बताता हूँ। सर एनालॉगस मतलब क्या हो गया? एनालॉगस मतलब इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह पे ये आप ये भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एनालॉगस देखेंगे लीनियर और एंगुलर के बीच में। तो जब मैं लीनियर में वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो लीनियर वेलोसिटी में दिखाता हूँ किससे सर जी? लीनियर वेलोसिटी में किससे दिखाता हूँ सर जी? वी से। बट वही अगर मैं एंगुलर में आता हूँ तो उसको मैं दिखा देता हूँ ओमेगा से। जी हाँ सर, जी हाँ। अगर मैं बात करूं, देखो ये आपको ध्यान में रखना है, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक काम आती है। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो लीनियर में जो आप फोर्स लगा देते हो वैसा होगा, बट आप उसको जब एंगुलर में आ जाए तो वो इधर टॉर्क हो जाता है। अगर फोर्स सीधा लगाए हो तो लीनियर फोर्स, वो आप एंगल में लगा रहे हो तो टॉर्क हो गया। अब आप इसमें अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम आप उसे दिखा देते पी से, और वही अगर आप मोमेंटम को एंगुलर में दिखाओगे तो उसको दिखाएंगे एल से। ये सारे हैक्स है छोटे छोटे, ठीक है, सारे हैक्स है छोटे छोटे। और अगर मैं उसमें मास को दिखाता था एम से, लीनियर में मैं मास को दिखाता था एम से, और वही चीज अगर मैं एंगुलर में दिखाना चाहूं सर जी, तो उसमें मैं दिखाऊंगा आई से। आई सर, व्हाट डू यू मीन बाय आई? अब आई को हम लोग अच्छे से देखे थे, आई क्या होता है सर? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैं मास की बात करूं तो लीनियर में तो मास है, पर अगर यही मैं एंगुलर में देखूं तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारे जो एनालॉगस चीजें हैं, ये सारे एनालॉगस चीजें हैं, ये आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक काम आएंगे, ठीक है। एनालॉगस टर्म्स जो भी है इसमें, मतलब जो सेम सेम टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है, एनालॉगस बोल लो या तो फिर सिमिलर बोल लो। ये सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको याद करने में आसान होगी। ये साइड जो है लीनियर का है और इस साइड जो है ये एंगुलर का है। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। इनकेस किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ पे ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। आज के टॉपिक में हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। डन डन, ठीक है। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सिंपल है एज इट इज, जिसने भी लास्ट लेक्चर करके आया है वो आज खाली हंसते हंसते खेलते खेलते खत्म हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा है एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमको रोटेटिंग बॉडी का। तो इसके पहले हमने रिजिड बॉडी लिया था, रिजिड बॉडी सेम वैसे यहाँ भी हमने इस बार वापस वैसे रिजिड बॉडी लेना है। तो रिजिड बॉडी मतलब इसका कोई शेप नहीं होता सर जी, ये खाली रैंडमली एक ऐसी बॉडी मैंने ले लिया। मैंने एक रिजिड बॉडी की, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसको ऐसा कुछ नहीं कि स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता सर, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूं, अगर मैं देखो इस रिजिड बॉडी का मेरा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस एक्सिस से रोटेट कर रही है,
इसमें कुछ पार्टिकल्स है 1 2 3 4, ये है इसका सेंटर। सेंटर से मैं सपोज इसको बोल दिया M1, इसको मैं बोल दिया M2, इसको मैं बोल दिया M3, इसको मैं बोल दिया MN, ऐसे बहुत सारे हैं, n तक आ गया मैं। तो अगर मैं बोलूं इसका सेंटर से डिस्टेंस में मान लेता हूँ R1 सर जी, इसका मान लेता हूँ R3, इसका R2, इसका Rn, ठीक है। कंफ्यूजन से बचने के लिए 1 के लिए 1 यूज किए, 2 के लिए 2 यूज किए, 3 के लिए 3 यूज किए, n के लिए n यूज किए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर मैटर में हमको क्लैरिटी रहे यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अब ये एक्सिस ये रोटेट हो रहा है विथ वेलोसिटी और विथ एंगुलर स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डन। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को एंगल में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो मतलब ये मूव कैसे कर रहा है, आपको इमेज बन पा रहा है क्या? ये जो मैं ऐसा बना दो धड़ाप से, ऐसा ऐसा मूव नहीं कर रहा है ये देखो आपका ये, एक मिनट, ये आपका बीच में से मैंने लिया रॉड, मारा घाप से निकल गया इस पार। ए भाई महंगा बहुत है, नहीं करूंगा, इतना रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी सपोज क्यों करो, मैंने मार दिया फटाक से, इधर से निकल गया, ये निकला इधर से मारा, इधर से निकला। तो देखो आप बचपन में वो घुमायो ऐसा करके, तो उसमें जो रहता है ना वैसे ही, मतलब ये यहाँ से आर पार हो गया। तो ये जो मेरा मैं घुसाया मारकर यहाँ से निकाला, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये रही मेरी रिजिड बॉडी, ये रही मेरी रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी के यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है, यहाँ पे M4 है। और जहां से ये होल करके निकला है, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे ऐसा 1 2 3 4, वही मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा। और यहाँ से बीच में सेंटर ऑफ एक्सिस ऐसा गई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा गया है। डन, इतना इतना डन, इतना डन। अब सर जी यहाँ पे मैं कंसिडरेशन लिखता हूँ। कभी भी आपको डेरिवेशन अगर करना है ना एग्जाम में, तो कभी भी ना हमेशा से छाप पढ़ने के लिए, आपको पेपर या प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो पहले डायग्राम बनाना, बाद में सेकंड से आपको कंसिडरेशन लिखना। कंसिडरेशन क्या था सर जी, मैं बोल देता हूँ अभी। कंसिडर करो, कंसिडर क्या है वहां पे, रिजिड बॉडी, अ रिजिड बॉडी, अ रिजिड बॉडी हैविंग particles of individual masses, इसके पहले मैं कैपिटल एम लिख दिया था, मैं चलो अच्छे से लिख रहा हूँ फैला के। इंडिविजुअल मासेस, सबके इंडिविजुअल मासेस मैंने लिखा, डेट इज M1 M2 M3 डॉट डॉट MN। देखो मैंने ये लिखा है, सेम मैंने उसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया खाली, नथिंग, कोई चीज, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ठीक है, डन। और इसको अगर मैं पूरा लिखूं और इसका पूरा जो मास है वो उसको मैं M भी बोल सकता हूँ इनकेस, पर खैर जान दो, M, आप ये इंडिविजुअल याद रखो M, ठीक है। अब एक चीज और, आपको इसके मासेस के बारे में मालूम पड़ गया सर, इसमें जो है इसके मासेस ये। अब जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर चीज में आ रही है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं एक चीज बोल रहा था, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन था उसको मैंने बोला सर रट लो। क्या मैंने बोला था, रट लो। तो भाई रट लो, भाई ने बोला करना है तो करना है, रट लो। वो क्या एंगुलर, देखो एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच का रिलेशन क्या था, क्या था, क्या था, हम इसको हर लेक्चर में यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। नहीं था ये, था ना, देख लो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं पहली वाली की बात करूं, पहले पहले मास की, तो मैं इसको V1 बोल देता हूं, V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, यस सर। दूसरे की बात करूं, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, यस सर। तीसरे की बात करूं, V3 इज इक्वल टू R3 ओमेगा, यस सर। डॉट 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 n की बात करूं, Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा। ये सारी चीज हमने लास्ट लेक्चर में कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखी है, यही सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप, ठीक है, समझ में आया। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, मोमेंटम की, मोमेंटम की, मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम की पहले बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, आप तक अपना मोमेंटम के बारे में क्या पढ़ा है, मोमेंटम होता है सर P इज इक्वल टू mv, यस यस यस, ठीक है। लीनियर मोमेंटम में, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, P इज इक्वल टू mv, यस सर, mv। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं तो P1 इज इक्वल टू M1V1। सर मेरे पास V1 है, G है, क्या है, R1 ओमेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, M1 R1 ओमेगा, V की जगह R1 ओमेगा लिख दिया, सही सही सही, V की जगह खाली R1 ओमेगा लिख दिया, सही, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं दूसरी बात करूं, दूसरे पार्टिकल की, दूसरे मोमेंटम की, हो जाएगा M2V2। V2 मेरे पास है R2 ओमेगा,
लिख दो M2R2 ओमेगा। तीसरा है मेरे पास P3 इज इक्वल टू M3V3, V3 मेरे पास है जी सर M3V3 ओमेगा। खत्म। चौथा, अब एंड चौथा, ज्यादा जोश में भाई ऐसा होता मत लिख देना, जोश नहीं, जोश में होश नहीं खोना है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे आपकी रियल लाइफ हो। यहाँ पे लिख दो MNVN, VN मेरे पास है जी सर MNVN ओमेगा। कुछ नहीं किए हमने, खाली इलस्ट्रेट कर दिया एक चीज को मैंने 4 बार लिख के, आपको लग रहा होगा वाह सर क्या लिख दिया है, कुछ टेंशन नहीं है, खाली नॉर्मली हमने वही चीज बार बार लिखा है। ठीक है, देख लो एक बार, ये सारी हमने लास्ट टाइम पे कर रखा है। स्लो स्लो जाएंगे, स्लो स्लो जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हुआ 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 हुआ, देखो अभी ये हो गया। अब उसके बाद में आपको इसमें देखना है, इसके बाद में आपको देखना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपने ये निकाला लीनियर मोमेंटम। अब सर जी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अब आपको देखना है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम के नाम में घुसो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम एंगल पे मूवमेंट करेंगे, एंगल पे मूवमेंट करेंगे, मतलब एक एंगल है, ये एंगल है, इसको मैं एंगल पे मूवमेंट करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या आपको याद आ रहा है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है जी सर, हमने देखा था टॉर्क में एंगल पे फोर्स लगाएंगे, एंगल पे फोर्स लगाएंगे, टॉर्क में हमने देखा था, टॉर्क में हमने देखा था एंगल पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे टॉर्क पहले हम देखते क्या आता है, टॉर्क हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ऐसा टॉर्क होता है R इंटू एफ, जी R इंटू एफ। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चीज जब एंगुलर मोमेंटम में रहे तो हमेशा एक बात याद रखना है कि जब एंगल पे कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले उसका जो मास है, सपोज मेरा जो कैप है इसका, यहाँ मेरा मास रखा हुआ है और ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो मास, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, वापस 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 इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो उसका जो पार्टिकल है, दोनों का मास, जो इसका पार्टिकल का मास और इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका डिस्टेंस और इसका पार्टिकल का मास, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल का मास और इसका सेंटर से डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम। मैंने क्या बोला सर, एंगुलर मोमेंटम किससे दिखा दिया मैंने, एल से। सेंटर से डिस्टेंस क्या है सर इसका, सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसका, सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसका, आर 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 आर, सेंटर डिस्टेंस आर है। और उसके बाद में इसका जो मोमेंटम हो रहा है, क्या हो रहा है, ओमेगा। इसका जो मोमेंटम हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसका सॉरी, इसका जो मोमेंटम हो रहा है लास्ट में क्या है, पी। पी हमने देखा ना अभी, पी क्या है, इसका मास, इसका जो मास है लास्ट में पी। देखो इसका मास का और इसके डिस्टेंस का, इसके मास का इसके डिस्टेंस का जो है पूरा, ये पूरा जो है ये होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, इसके जो डिस्टेंस कहां से, इसका जो मास है लास्ट में पी और इसका जो सेंटर है वो, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये होता है सर। अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम और डिटेल में लिखना है इसमें, एंगुलर मोमेंटम मुझे अब निकालना है इसमें। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं देखूं पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू R1 P1। क्या मेरे पास P1 है, जी सर M1 R1 ओमेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, R1 हो गया R1, और यहाँ पे P क्या डाल देता हूँ मैं, R1 P1 का वैल्यू क्या है, M1 R1 ओमेगा, M1 R1 ओमेगा। देखो देखो खाली मैंने P1 की जगह M1 R1 ओमेगा लिख दिया है, M1 R1 ओमेगा लिख दिया है। R1 यहाँ पे भी है, R1 यहाँ पे भी है, R1 और R1 का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, R1 स्क्वायर, जी सर, अच्छा से लिख देता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर M1 ओमेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं L2 लिखूं, L2 सेम हो जाएगा R2 P2। P2 क्या है मेरे पास, P2 तुम P2 नहीं, वो P2 नहीं जो तुमको तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पीटा जाता है, वो P2 नहीं जो तुमको प्रपोज करने के बाद में पीटा जाता है उसके भाइयों से, वो P2 नहीं। यहाँ दूसरे P2 की बात हो रही है। P2 है मेरे पास M2R2 ओमेगा, M2R2 ओमेगा। तो लिख दो भाई क्या है यहाँ पे, P2 क्या है, M2R2 ओमेगा। तो R1 R2 एज इट इज है R2। अब M2 R2 हो गया R2 स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो ओमेगा, खत्म। L3 क्या हो जाएगा सर, R3 P3, सेम R3 दो R3 स्क्वायर हो जाएगा M3 ओमेगा। सेम स्टेप बार बार कर रहे हैं। Ln इज इक्वल टू RN PN, PN आपके पास है जी सर RN स्क्वायर MN ओमेगा। देखो सारे मैंने लीनियर मोमेंटम खाली एक लाइन से लिख दिए सबके, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज ना आपके हाथों में, ठीक है।
अब इसके बाद में अब मुझे टोटल लीनियर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, अगर मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो उसके लिए सिंपली मेरे को सबको ऐड करना होता है। यस, सबको मुझे ऐड करना होता है, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 LN। मुझे सबको प्लस करना है, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, देखो L1 लिख दो सिंपली। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, ओमेगा 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 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा M1 R1 पहले वाले में M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डॉट MN RN स्क्वायर। देखो ओमेगा बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए सर जी, लास्ट लेक्चर की तरह वापस सीन हो रहा है। ये सब क्या है, 1 2 3 4 का क्या है सर, समीशन। इधर 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 नीचे हूँ, छोटा नहीं हुआ हूँ, बैठ गया हूँ, ठीक है। क्या है ये समीशन, समीशन किसका है सर, समीशन किस किस का है, किस किस का समीशन है यहाँ पे, एम और आर का प्रोडक्ट। तो MIRI जो हमने देखा था, आई क्यों लिखा सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है, RI का स्क्वायर सबका स्क्वायर है इसीलिए, ठीक है, हो गया। तो ये सिंपली हो जाएगा, इसकी जगह मैं आई लिख देता हूं, जी सर लिख दो, L इज इक्वल टू ओमेगा, ये हो गया आई, खत्म, ये निकल के आ गया आपका, ये आपका निकल के आ गया क्या, एंगुलर मोमेंटम, ये आपका निकल के आ गया एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये आपका निकल के आ गया एंगुलर मोमेंटम आपके बॉडी का। डन डन, देख लो अच्छे से एक बार एंगुलर मोमेंटम, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम देखना था, एंगुलर मोमेंटम में पहले एक रिजिड बॉडी कंसीडर की, बीच में जो फाड़ के इसमें मैं आपको समझाया था जो रिजिड बॉडी, उसमें देखो आपको यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो मैंने रिलेशन याद की रटने में था, और रटा हुआ रहना चाहिए। तो सर हमको तो रटा हुआ है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो रट लो। तो मैं सब चारों प्रोडक्ट के निकालने 1 2 3 4 डाल दिया। ओके, अब मुझे लीनियर मोमेंटम की बात करनी है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है पढ़े, तो लीनियर मोमेंटम देखें, तो लीनियर मोमेंटम में हमने वापस चारों का निकाला। यस सर निकाल लिया, और जिसमें V1 मेरे पास पहले से था, V1 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज सेम। ओके, V1 V2 V3 खाली B का वैल्यू पुट किया। अब सर जब मुझे एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है, तो एंगल पे कोई चीज मूवमेंट करता है तो उसमें क्या क्या डिपेंड करता है, एक तो उसका जो यहाँ पे मास है, उससे उस मास का और इसके डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इसका मास यहाँ पे मैं ले लिया P, और इसका जो डिस्टेंस है वो R, दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में था R, L इज इक्वल टू R इंटू P, L इज इक्वल टू R इंटू P। अब देखो पहले के लिए L1, दूसरे के लिए L2, तीसरे के लिए L3, चौथे के लिए बाकी के लिए N तक। बस R1 P1 मेरे पास है, जी सर P1 है, P2 भी है, P3 भी है, डाल दो, डाल दिया। अब क्या बच रहा है, मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। टोटल एंगुलर मोमेंटम मैंने सबको प्लस करना है, L इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 N तक कर दिया। सब में से कॉमन दिखा मेरा क्या, ओमेगा, उठाओ पटक दो बाहर, क्या अंदर बचा अभी उसको लिख दो। अब सर ये मेरी कहानी कहीं देखी देखी लग रही है, जी देखी देखी लग रही है, कहाँ पे देखे आपने इसको, एंगुलर मोमेंटम में देखे, एंगुलर मोमेंटम में देखे, तो इसको मेरा समीशन हो रहा है तो मैंने समीशन लिख दिया। उसके बाद में समीशन करके जब आई बनता है तो आई लिख दिया, बाकी सब उठा के डाल दिया। समझा, समझा अच्छे से एक बार देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। ओके ठीक है, ठीक है। आपको एक चीज जब तक ना समझे आप उस चीज पे स्टिक रहो, ठीक है। यू शुड फोकस वन टाइम एट वन थिंग, ठीक है, डोंट बी इन हरी, ठीक है, हो जाएगी चीजें आसान। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके हम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है इसमें, ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसमें से हम लोग को दो फिक्शनल कैरेक्टर लेना है। आपको याद है, आपको याद में आपको एक नए कैरेक्टर से मिलाने जा रहा हूं आपको, द वन एंड ओनली आर सुपरस्टार
आर एवरीवन फेमस, द नेम इज है, ये हमारे फिजिक्स हेल्प करने में बहुत मदद करने वाला है। द नेम इज कलुआ। ठीक है, इंट्रोड्यूस आपका नया दोस्त, मैंने आपको इससे मिला दिया। ठीक है, नया दोस्त आपका। अभी देखो, जैसे ही अब इसमें आपको दो केस इमेजिन करना है। ठीक है, तो कलुआ अकेले तो नहीं रहेगा, अगर ये कलुआ होता तो अकेले होता तो शरीफ होता, तो शरीफ होता तो इसका ये थोड़ी नाम होता। तो इसके साथ एक और जन आएगी। देखो इसकी प्यारे प्यारे जुल्फे, इसकी लटें। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम कलवी। इसके साथ यही अच्छी लगेगी, ना कि और कोई। ठीक है, कलवे के साथ आ गई कलवी। अरे शिट, इसके तो हाथ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, ये बता दो क्यों नहीं बनाया। देखो इसमें दो चीज आपको याद रखना है, दो चीज देखना है आपको। सबसे पहला एक केस लेता हूं मैं जिसमें हाथ है इसका फैला हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, हाँ फिर भी फैला हुआ दिख गया। ठीक है, और एक में इसका हाथ है फोल्ड, मतलब एक है ऐसा, एक है ऐसा, एक है ऐसा, एक है ऐसा। देखो ऐसा ऐसा। अब जब आप हाथ खोल के, मतलब हाथ पूरा ओपन करके जब आप घूमोगे सर्कल में, ऐसा घूमोगे सर्कल में, जब आप सर्कल में ऐसा घूमोगे तब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेड्यूस हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी रेड्यूस हो जाएगा। और जब एंगुलर वेलोसिटी रेड्यूस होता है तब आपका इनर्शिया बढ़ जाता है, याद रखना है आपको। और जब आपका हाथ फोल्ड होता है तब आपका एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका, ये आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इनर्शिया है वो घट जाता है। ठीक है, अब बताता हूं कैसे। फील करो फील करो फील करो बेटा, नसों में उतार दूंगा फिजिक्स। देखो जब आप ये देखो कि जब इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया सर, इनर्शिया वो होता है कि कोई भी चीज को अपने स्टेट में रहने देना, उसको छेड़ना नहीं है आपको। अपने स्टेट में मतलब मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो, मुझे कोई छेड़े ना। अब आप अपने घर पे करके देखना, आप हाथ फैला के एक बार घूमना, आप एक बार तो खुद घूमोगे पर उसके बाद ऐसा लगेगा दूसरी बार आपको घुमा रहा है। करके देख लेना, एक बार लेक्चर खत्म होते ही करके देख लेना। ठीक है, ऐसा आप जब घूमोगे ना हाथ फैला के, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कंटिन्यूअसली इसमें घूम ही रहे हो, आपको कोई घुमा रहा है। ठीक है, तो जो आपको फोर्स लग रहा है, मतलब वो फोर्स चाहता है कि आप उसी स्टेट में रहो, आप वहां से ना हटो। इसलिए आप जब हाथ फैलाते हो तो आपका स्पीड, आपका जो इनर्शिया है वो बढ़ जाता है घूमने का, इसलिए। ठीक है, जब इनर्शिया बढ़ जाता है तब आपका जो वेलोसिटी है वो घट जाता है, मतलब एंगुलर जो स्पीड है, एक्सेलरेशन, वो आप घट जाता है। ठीक है, और पर जब आप हाथ को फोल्ड कर लेते हो, हाथ को फोल्ड कर लेते हो, अब घूमना, अब आपको घूमने में भी थोड़ा दिक्कत होगा और इतना घूम भी नहीं पाओगे और आप इजीली रुक भी जाओगे। ठीक है, ऐसा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी, इनर्शिया आपका घट जाता है। इनर्शिया में याद रखना, बाकी दूसरा अपोजिट कर देना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। देखो आपके दो फ्रिक्शनल कैरेक्टर बनाए, एक बोल रहा है उलाला उलाला, एक बोल रही है छुनाना छुनाना। ठीक है, लड़का बोल रहा है उलाला उलाला, ये बोल रही है छुनाना छुनाना। ठीक है, बस याद रखना है, जब आपको उड़ाला रहेगा तब आपका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जब आपको छूना ना रहेगी तब आपका इनर्शिया कम रहेगा। ठीक है, समझा, समझा क्या क्या करना पड़ता है आपको फिजिक्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये आपका फिक्शन था, इसके बाद हमारी मेन कहानी चालू होगी, ये तो खाली नॉर्मली था। और जब आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम जब होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, तो ये आपका जो इसका जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो मैंने क्या बोला, मेरा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। मतलब एक घड़ा, एक घटा तो एक बढ़ा, एक बढ़ा तो एक घटा, मतलब दोनों ही लेवल में रहेगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे से कंजर्व है। अगर एक कोई जगह खाली करे दूसरा जगह भर देगा, तो एक ये जगह खाली करे दूसरा जगह भर देगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब चीजों का हेर फेर होना आपस में, रिलेशन में, मतलब आपस में बैलेंस हो जाना ना, ही चीज कोई बाहर से लग रही है। ठीक है, और इसमें एक है, अभी आगे लिखूंगा मैं तब बता दूंगा मैं, मतलब कोई भी चीज एक्सटर्नल चीज बाहर से नहीं लग रही है, बस ये आपस में ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका होता है कंजर्वेशन। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते। तो अगर मैं सॉरी, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो सर क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले लिख दूं यहां पे, सर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम, सर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जब बाहर का टॉर्क नहीं लगता तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है
is always conserved, is always conserved, is always conserved। जब बाहर का जिसमें एंगुलर मोमेंटम, जिसमें जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ध्यान से सुनो, बचपन में नचोना घुमाओ, नचोना, अरे आप तो क्या बोलते थे उसको, बेबलेट नचोना, जो भी वो घुमाते थे जब आप, तब घुमा देते थे, तो जब तक नहीं, पहले तो कब तक, जब तक काइनेटिक एनर्जी लेके वो चलता रहेगा। दूसरा, आपको चुल है, आपको उसको रोकना है, जब आप उसको रोकोगे तभी वो रुकेगा, राइट। जब मतलब आप उसको बाहर से एक्सटर्नली उस पर फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नली उस पर टॉर्क लगा रहे हो, तभी जाके वो रुक रहा है, उसके पहले वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो वो घूम क्यों रहा है सर? क्योंकि जब भी बाहर का कोई टॉर्क नहीं होता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये कंजर्व रहता है, मतलब सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, जो बोलना चाहे बोलो, कंजर्व रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। डन, डन। क्या समझा? एब्सेंस जब होता है एक्सटर्नल टॉर्क का, तब एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। सर हम है साइंस स्टूडेंट, हमको कोई चीज सीधे नहीं समझ आती। अगर हमको चीज सीधे समझ आ जाती, तब हम सिंपली एबीसीडी पढ़ते, ना ही उसमें साइन कॉस थीटा डालते। हमको कोई चीज सिंपली समझ जाती, तो हम उसमें 1 2 3 4 पढ़ते, ना ही यूनी डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा डालते। तो ठीक है, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे हमको सीधे नहीं समझते, हमको चाहिए प्रूफ। अब आप मांग रहे हो प्रूफ, तो मैं देता हूं प्रूफ, लिखो प्रूफ। अब इसको हम प्रूफ करते हैं सर, प्रूफ। तुझे चाहिए प्रूफ, ले भाई प्रूफ। देखो प्रूफ क्या हुआ इसका, देखो सबसे पहला आपको एक चीज मालूम है, अभी हमने देखा, क्या मालूम है आपको, लिख देना है, नहीं मालूम है तो झुट्टो लिख देना है, वी नो डेट, इससे इंप्रेशन बनता है। वी नो डेट, क्या मालूम, क्या मालूम है आपको सर? L इज इक्वल टू आर इंटू पी, एंगुलर मोमेंटम अभी आपने देख के आया, L इज इक्वल टू आर इंटू पी, ओके। अब मैं बोला इन सारे टर्म को सर जी आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इन सारे टर्म को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर देते हैं सर, उसमें क्या बात, बड़ी बात है, कर दो। dl अपॉन dt कर दिया, इज इक्वल टू d बाय dt, ये पूरे टर्म को r इंटू पी डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये देखो, मैंने पहले, अब मैं कंसिडर का, आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही रहेगा, बेसिक मैथ्स वाले हो, बेसिक मैथ्स में सारी चीजें हैं। तो ये r इंटू पी ब्रैकेट में है, तब इसका यहाँ पे लगेगा आपका यूवी रूल। क्या लगेगा? यूवी रूल। डांस नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें लगेगा यूवी रूल। यूवी रूल में बेसिकली क्या होता है, मैं वापस एक बार समझा देता हूं। आपको यूवी रूल में ए को डिफरेंशिएट करना है सर, दूसरे को क्या रखना है, दूसरे को क्या रखना है यहाँ पे, सॉरी, एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे से प्रोडक्ट लेना है, फिर एक को, पहले को पकड़ के डिफरेंशिएट करो, दूसरे को प्लस करो, फिर दूसरे को पकड़ के करो, फिर पहले को करो, साइड में रखो, ठीक है, कर लेते हैं, देखते। और हाँ, ये एंगल में चीजें की बात हो रही थी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी याद रखना है, एंगल में चीजें की बात हो रही है। और जब वेक्टर क्वांटिटी रहे, लिख लो इस चीज को, रट लेना, जब भी वेक्टर क्वांटिटी रहे, इसका ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, मतलब डी आर बाय डी टी पहले आएगा, डीपी बाय डी टी बाद में आएगा, इसको पहले नहीं लिखना, वेक्टर नाराज हो जाएगा। डी आर पहले आएगा, फिर डीपी बाद में आएगा, ठीक है। करते हैं, उससे आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ जाएगी। करते हैं, देखो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको यूवी रूल के हिसाब से, तो डी आर बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय पी हो गया, आर को कर दिया प्लस, अब पी को करो और आर को फेंको बाहर, कर देते हैं आर इंटू डी पी बाय डी टी। समझा? 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 जी सर समझ गया, जी सर समझ गया, जी समझ गया, ये आपका हो गया। अब ये क्या है, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है सर? क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है बताओ? वेलोसिटी। क्या ये होता है वेलोसिटी? जी, लिख दो, तो इसके लिए लिख दूं मैं वेलोसिटी। देखो डी आर बाय डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, डी आर बाय डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी। पी आपका क्या होता है? मोमेंटम। तो लिख दो यहाँ पे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, इंटू एम वी, बी इज इक्वल टू एम वी होता है तो मालूम ही रहेगा, एम वी, एम वी, एम वी प्लस आर, ऐसी रख दो। डीपी बाय डी, देखो मोमेंटम बाय टाइम, देखो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। देखो मोमेंटम क्या है सर? बेसिकली मोमेंटम एक टाइप का फोर्स है, तो फोर्स बाय, ये हो गया आपका फोर्स, इंटू इसके मैं फोर्स लिख दो एफ, ठीक है, इसकी जगह मैं फोर्स लिख देता हूँ एफ, दैट इज एफ। डन, 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 एफ, एफ लिखो, यहाँ पे टॉर्क भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे वो मोमेंटम की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है आपको, बहुत सारी बहुत इजी चीजें इसके बाद। इसके बाद देखो एम जो है आपका, यहाँ पे देखो
v दिख रहा है, v को एक साथ रख लो, यहाँ पे देखो m को हटाओ, v इंटू v क्या बचा, r इंटू f। देखो देखो देखो, vv को एक साथ रख दिया, vv को एक साथ रख दिया, vv को एक साथ रख दिया और प्लस vv को एक साथ रख दिया, ठीक है, प्लस f r इंटू एफ, प्लस r इंटू एफ। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब सर r इंटू एफ क्या होता है, r इंटू एफ क्या होता है, ये कहीं देखा है? हाय मैं हूं डोरा, क्या आपने कहीं देखा है? जी हमने देखा है। ये हो गया आपका टॉर्क, तो मैंने इसकी जगह लिख देता हूं टॉर्क, लिख दिया। यहां तक क्लियर, टॉर्क आ गया मेरा। देखो सिंपली क्या किया मैंने, मैंने पहले v को एक साथ किया, m को हटाया, और मैंने r और f क्या होता है टॉर्क, तो सिंपली इसकी जगह टॉर्क लिख दिया, इसकी जगह मैंने टॉर्क लिख दिया। यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन। अब यहाँ पे चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी आपके मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर जो v इंटू वी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे। जब दो चीज क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होती है तब उसका वो हो जाती है जीरो। ये है क्रॉस प्रोडक्ट है कन्वेंशंस, जो आपके वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के कन्वेंशंस है उसमें से एक है। जब दो सिमिलर क्वांटिटी आपस में स्क्वायर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो उनका मैग्नीट्यूड हो जाता है जीरो, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड हो जाता है जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे सिंपली क्या मेरा बचा, जो मेरा v और v है, जो मेरा v और v है, जो मेरा v और v है, ये मेरा सिंपली हो जाएगा जीरो। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, तो मेरा क्या यहाँ पे फाइनल क्या बचेगा सर, जो dl बाय dt है वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क के। यस, जो मेरा dl बाय dt है वो मेरा इक्वल हो जाएगा टॉर्क के, वो मेरा इक्वल हो जाएगा टॉर्क के, टॉर्क के इक्वल हो गया। अब सर मैंने यहाँ पे देखो dl बाय dt टॉर्क के इक्वल हुआ। अब मैंने क्या बोला था सर, यहाँ पे तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो टॉर्क है ही नहीं, यहाँ पे तो टॉर्क है ही नहीं, ये तो हो गया झोलमाल। टॉर्क है ही नहीं तो मेरा dl बाय dt क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। dl बाय dt जीरो आया। जब dl बाय dt जीरो आ गया मतलब डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। तो मैं लिख दूं dl बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मतलब हो गया ये कंजर्व, कंजर्व कंजर्व कंजर्व। ले भाई, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। मैंने क्या निकाला देखो, जो मेरा लीनियर जो मेरा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व आ गया, खत्म। वो जो मैंने लिखा था उसको मैंने प्रूफ कर दिया। समझा, देख ले एक बार, समझा, समझा, समझ में आया, समझ में आया। तो मैं सिंपली लिख देता हूं, मैं जो L है मेरा, वो मेरा कांस्टेंट है, वो मेरा कांस्टेंट है, मतलब मेरा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो सकता है। कोई भी बॉडी का अगर मैं लीनियर मोमेंटम निकालूं तो सेम रहेगा। समझा, समझा, ये मेरा कंजर्वेशन हो गया। समझा, इजी। हमने दो, सबसे पहले देखा हमने दो, उसकी वजह से दो फ्रिक्शनल कैरेक्टर लिए कलवा कलवी, उसकी वजह से हमने सिंपली देखा इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बाद थोड़ा सा रिलेशन। उसके बाद हमने कंजर्वेशन डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा, फिर आपको मैंने प्रूफ किया कि आपने चूल मचाया, सर हमको प्रूफ चाहिए, तो लो प्रूफ। हो गया, हो गया, देख लो अच्छे से इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब सपोज 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 मेरे पास एक डिस्क। अब डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क में कहां से लाऊं, आप ये समझो, मेरा वही आइकॉनिक आईपैड लाता हूं, ये है सर्कल, सर ये तो है स्क्वायर। अरे भाई सर्कल है, भाई ने बोला सर्कल है तो सर्कल है, बात खत्म। ये है सर्कल, ये है सर्कल। अब ये सर्कल के आजू बाजू मतलब एक चपटा डिस्क, मतलब एक 2D है, सपोज करो ये 2D है, 2D पतला एकदम, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस खाली। अब मैं इसके अराउंड देखूंगा, भाई नहीं गिरना नहीं, अब मैं इसके अराउंड ही निकालूंगा आपका
एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब मैं डिस्क के अराउंड एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को अराउंड एंगुलर डिस्क, अराउंड सर्कुलर डिस्क या फिर डिस्क ऑफ इनर्शिया अराउंड डिस्क, ठीक है, डिस्क के अराउंड निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके सर जी, जी सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको अराउंड डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क बोल दो क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो मतलब हर तरफ से सेम ही है उसका, बिल्कुल भी ऐसा दिक्कत नहीं है कम ज्यादा, प्रॉपर सर्कल है, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्क के अराउंड हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यूनिफॉर्म डिस्क के अराउंड निकालना है। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं आप बनाता हूं पहले डिस्क, ये है मेरी डिस्क, ज्यादा ही हार्ड बन गया, छोड़ो डिस्क, इसके ऊपर मैंने एक अलग से एक पार्टिकल रखा है, अलग से मैंने एक पार्टिकल रखा है, मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह है इसलिए इसको इधर नोटिस मत करो, इसके ऊपर मैंने एक डिस्क रखा है अलग से, ये डिस्क है मेरी, ये भी 2D में ही है। अब इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस पे रोटेट करेगा, ठीक है, ये डिस्क इस एक्सिस पे रोटेट करेगा। ओके ओके, अब देखो इसके जो सेंटर से डिस्क का पूरा जो रेडियस है ये कैपिटल आर, और जिसके अंदर से इस पार्टिकल रेडियस है ये आर, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है वो है मेरा डीएम, ठीक है, और इसका जो लेंथ है ये मेरा, इसकी जो ये जो घूम रहा है डीवी से घूम रहा है, ठीक है, डीवी से भी घूम रहा है, ठीक है, डीवी से घूम रहा है, या फिर एक मिनट, इसका जो लेंथ है ये मेरा डी आर, मतलब टोटल इसका डिस्टेंस कितना कवर है डी आर, डी क्यों लगा, छोटा सा है, इसका मास क्या है, छोटा सा है, ठीक है, इसलिए डीएम, डी डी लगता है तो छोटा, और ये बड़े का लिए कैपिटल आर और छोटे रेडियस के लिए स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिखने में तो दिक्कत हो रहा होगा तो जूम कर लेना वीडियो को तो दिख जाएगी ये चीजें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आपका, अब मैं इस पे थोड़ा कुछ कंसिडरेशन लगा, तो कभी भी डायग्राम बनाना है या फिर कंसिडरेशन लिखने का, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलता हूं कंसीडर करिए आप, कंसीडर सर जी कंसीडर करिए, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, एक यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग मास, इसका मैं मास एम बोल देता हूं, हैविंग मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, ठीक है, एंड रेडियस आर और एंड सरफेस डेंसिटी, ये आपको 11th में हुआ होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूं, एंड सरफेस डेंसिटी दैट इज सिग्मा, ये सिटी जैसा दिख रहा है बजाती हुआ हवलदार, वो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा, वो सिग्मा नहीं, तुम सिग्मा मेल होने की एक्टिंग करते हो, अलग सिग्मा है, सिग्मा सरफेस डेंसिटी चार्ज है, इसमें अलग अलग टाइप की आती है, आप 11th में पढ़ोगे, दैट इज लीनियर भी आता है, 2D में भी आता है और 3D में वॉल्यूम में भी आता है, लैम्बडा हो जाता है, कोई सिग्मा हो जाता है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम 2D की बात करें तो उसके लिए सिग्मा आया मार्केट में, ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन एरिया, ठीक है, सिंपली आपका डेंसिटी का जो होता है वही मास बाय एरिया, ठीक है, मास अपॉन एरिया। ओके, तो लिखते हैं यहां में सिग्मा निकालो अगर तो इसका क्या हो जाएगा सर, जिसका मास क्या है m, एरिया क्या है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसका पूरा एरिया क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समझा। मतलब यहाँ पे मैं इसका डेंसिटी निकालो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, किसके लिए हुआ, आपका डिस्क के लिए, मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, फॉर डिस्क। अब मैं इसके नीचे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है, देखो जो मैं चूड़ी जैसा बनाया हूं उसमें लाइन मार के, इसके लिए मैं निकालता हूं, देखो अब स्मॉल डिस्क के लिए मैं क्या बोलूंगा सर, इसमें जो स्मॉल डिस्क के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास क्या है स्मॉल डिस्क का, डीएम, स्मॉल डिस्क का मास क्या है, डीएम, और स्मॉल डिस्क का एरिया, देखो एरिया मतलब सर ये उसके खाली है ना, ये कैसा भरा हुआ था, ये तो खाली है, मतलब सिंपली सर्कल है, तो मतलब इसका सरकमफ्रेंस ही देखेंगे, ये पूरा भरा हुआ था तो हमने इसका पूरा एरिया निकाला, पर ये बैंगल जैसा है, चूड़ी जैसा है, चूड़ी ऐसा बीच में खाली है, ठीक है, तो सिर्फ साइड का एरिया मतलब सिर्फ सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर
और इसका लेंथ क्या है सर, डी आर, वो भी साथ में लिखना पड़ेगा, तभी पूरा एरिया हो पाएगा इसका, ठीक है। 2 पाई आर और डी आर, समझ में आया। ये किसकी बात किया मैंने सर, फॉर स्मॉल एलिमेंट, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट है, फॉर स्मॉल एलिमेंट, यहां तक क्लियर। अब तक खाली हमने कंसिडरेशन ही कंप्लीट किया है। देखो एरिया निकाला पहले हमने डिस्क का, फिर हमने निकाला स्मॉल एलिमेंट का। अब मैं दोनों को देखो, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो RHS सेम करना है तो m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन 2 पाई आर डी आर। यहाँ तक डन, यहाँ तक डन। देखो देखो चीजें कैसी फटफट होती जाएंगी अभी, देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको आपको यहाँ पे dm जो है उसको बाहर निकालना है। हमको किसके बारे में बात करना है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो dm, मास को पहले बाहर निकालो, dm आपको क्या बच रहा है वो लिखो, नीचे चले आएगा तो पूरा कैसा हो जाएगा आपका 2 पाई आर डी आर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिंपली ये बचा, देखो ध्यान से, ये बचा, ये बचा, dm इज इक्वल टू ये बचा। अब इसको इधर ही पे छोड़ दो, इधर ही पे छोड़ दो। अब इसके आगे ही थोड़ी हम बात करेंगे, थोड़े आगे ही बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इनर्शिया बोलूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, हमने पढ़ के आया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो जो डिस्क्रीट पार्टिकल क्या होता है, आर स्क्वायर डीएम। यस सर, आर स्क्वायर डीएम होता है, आर स्क्वायर डीएम होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने देखा है आर स्क्वायर डीएम होता है। तो अब सिंपली लिखो, सिंपली है इसको मैं आर स्क्वायर ऐसे रहने दो। क्या मेरे पास डीएम है, जी सर डीएम है, क्या है डीएम 2 पाई आर, ये पूरा यहाँ पे उठा के डाल दो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। यस सर, यस सर, निकला। देखो मैंने डीएम की जगह बाकी पूरा उठा के लिख दिया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें से जो भी कॉमन है उसको उठा के बाहर फटको, अंदर क्या बचेगा वो लिखना है, ठीक है। कॉमन क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, कॉमन क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, देखो ध्यान से, इजी है देखो, ठीक है। अरे हाँ ये तो आर कैपिटल था, अब ये बहुत बड़ी गलती है, आर कैपिटल था। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, इसमें आपको कॉमन दिखेगा सिंपली, सबसे पहले तो इसको पाई से पाई को काट दो, पाई से पाई काट। अब जो कॉमन दिख रहा है उसको उठा के बाहर लिखो, क्या बच रहा है अभी इसमें, सिंपली खाली कुछ कुछ चीजें बचेंगी, जो कि यहाँ पे है आपका i इज इक्वल टू 2m, ये कॉमन है, उठा के मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। देखो ये कॉमन है 2m और नीचे r जो है r स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा अभी, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के मेरे अंदर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे बच रहा है आर स्क्वायर आर डी आर। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आर क्यूब डी आर, ये अंदर बचा, बाकी मैंने कॉमन को उठा के बाहर लिख दिया। देखो 2 और m बाहर आ गया, नीचे आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा आर स्क्वायर आर डी आर। तो आर स्क्वायर और आर क्या हो गया आर क्यूब और डी आर, ऐसे ही देखो सेम 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 टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो, अब पर मुझे कहां से कहां तक करना है सर, कहां से कहां तक करना है, पूरा रेडियस मेरा आर है, सेंटर से आर तक, मतलब 0 से आर तक मुझे इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 से आर तक मुझे इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस सारे टर्म को, तो मेरे यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2m बाय आर स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दो, मुझे इंटीग्रेट इसको करना है। तो यहाँ पे लिखो सीधा सा स्क्वायर ब्रैकेट तो आता ही रहेगा आपको, r टू 4/4 0 से r, ठीक है, 0 से r, ये मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब मैं अगर लिमिट्स को अंदर पुट कर दूं, लिमिट्स को मैं अंदर पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा, तो सिंपली मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 4r अपॉन 4, देखो ऐसा 4r इन ब्रैकेट, अरे सॉरी ये से पावर चढ़ जाएगा, r रेस टू 4 अपॉन 4, ठीक है। देखो r रेस टू 4 अपॉन 4, और दूसरा लिमिट क्या है -0, ठीक है, -0 इतना हुआ, -0 इतना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं खाली मुझे ना इसमें देखना है क्या सारी चीजें कॉमन है, और फिर मुझे इसको काटना है, ठीक है, और फिर मुझे इसको काटना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये R2 से 2 गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, सिंपली मेरा क्या बचेगा, देखो ये गया 2 2, ठीक है, 2 2 हो गया। अब मेरा हो जाएगा, अब मेरा फाइनल मेरा बचेगा mr स्क्वायर बाय सॉरी, यहाँ मेरा बचेगा
mr² बाय 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नीचे भी, ठीक है, mr² बाय 2 माइनस नहीं लिखना है आपको। तो ये आपका फाइनल निकल के आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, डन डन, ये आपका निकल के आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। ओके ओके ओके, ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। ऑल राइट, चीजें आसान है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। मैंने कंसीडर करो पहले एक यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क के ऊपर एक मास भी रखा है मैंने, उसको मैंने सरफेस, फिर मैंने सबका डेंसिटी निकाला, क्या होता है मास अपॉन एरिया सिग्मा। तो पहले मैंने डिस्क के बारे में, फिर स्मॉल एलिमेंट के बारे में किया, उसके बाद में मैंने दोनों का इक्वेट किया, फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, डीएम की जगह एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पे सिंपली आपका मैथ्स हुआ है पूरा, ठीक है, लास्ट में निकल के आ गया। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने देखा है कि एंगुलर मोमेंटम निकाले हमने, किस चीज का सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने जो निकाला है वो एंगुलर मोमेंटम निकाला है हमने रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसमें हमने दो फिजिकल हाइपोथेटिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है जो आपकी फिजिक्स पढ़ने में बहुत काम आने वाले। उसके बाद हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, इसका फाइनल निकल के आता है mr² बाय 2। डन, समझ में आया, होप से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देख लो, ये आपका अब इसके बाद जो आपका आने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देन दैट वी विल कवर ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जिसको आज का लेक्चर समझ में आया, कुछ भी डाउट है आपको तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वी आर हियर फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स। ओके, और इन केस आपको पर्सनल गाइडेंस एंड नोट्स एंड ऑल चाहिए, या फिर इसके लेक्चर के बीच में कुछ आप पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हो, तो you can follow me on Instagram. This is my Instagram handle. Okay, don't be hesitate. We are here to help you. ठीक है, ओके, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हम इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो that's it for the today. Thank you for the watching the lecture. Thank you all of you.